नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारौ भेव। एक कहानी है। एक समय में एक डाकू हुआ था जिसके नाम था अंगुलिया मार डाकू, और बहुत जो है अत्याचारी था और बहुत जो है निर्दयी था। सब उसका एक बहुत बड़ा गिरोह था। जंगल में जो ही जाता था सबके जो है लूट लेता था, मार पीट देता था, अंगुली काट करके और उसके माला बना करके गला में पहन लेता था। घोर अत्याचार, घोर आतंकवाद फैलाया हुआ था और उस राज्य के प्रजा जो है परेशान हो गया था। एक समय नारद जी उसी रास्ता से जा रहे थे। और वो अंगुलिया मार डाकू जो है नारद जी के पकड़ लेता है। गांव नगर के आदमी उसको रोकते रहे कि भाई मत जाओ, ये अंगुलिया मार डाकू बहुत खतरनाक है, आपके जो है नुकसान पहुंचा देगा। नारद बाबा जो है, जो भक्त होता है, जो आत्मज्ञानी होता है, वो निर्भय पद पाता है, निर्भय होता है। ये अपना जो है कहे कि हम किसी को क्या बिगाड़े हैं कि कोई हमके मारेगा। अगर डॉक्टर जो है बीमारी से अगर डरता है तो वो इलाज क्या करेगा। अगर वो शैतान है और वो शैतान से हम साइड हो जाएंगे तो उसके मार्गदर्शन कौन करेगा। ऐसा सोच के नारद जी जो है उस रास्ता से जा रहे थे। बीच में जो है अंगुलिया मार डाकू अपना डाकुओं के गिरोह के साथ मिलता है। मिलने के बाद से नारद जी से कहता है कि ठहरो, तुम कौन हो। वो कहे कि हम नारद जी हैं, महर्षि हैं, और हम तो ठहर गए हैं, तुम कब ठहरोगे। कहा कि तुमसे हमके भय ना लगता है, हम बहुत खतरनाक आदमी हैं, हम आदमी के जो है जानवर के जैसे काट देते हैं, मार देते हैं। कहे कि ये पहले बताओ कि जो तुम पाप कर रहे हो ये किसके लिए करते हो। वो कहा कि हम अपने परिवार के परवस्ती के लिए ये पाप करते हैं। नारद बाबा कहे कि जा करके अपने परिवार वालों से पूछ के आना कि जो पाप के सजा जब मिलेगा उस सजा में वो सब भागीदार होंगे। तुम्हारे पाप के कमाई में तो भागीदार हैं, लेकिन जो तुम्हारे पाप भोगने का समय आएगा, दुख भोगने का समय आएगा, उसमें तुम्हारे परिवार के कोई साथी होगा। अंगुलिया मार डाकू जो है अपने नारद जी के एगो पेड़ में बंधवा देता है और अपने घर जाता है। अपने पत्नी से पूछता है कि हम पाप के कमाई करके आते हैं, उसमें तुम सब जो है खाते पीते मौज मस्ती मारते हो, क्या हमारे पाप के भागी में भागीदार रहोगे। पत्नी मने कर दिया कि तुम जो है मेहनत करके ईमानदारी से कमा करके पालन पोषण हम लोगों के करो। कौन कहता है कि पाप करके तुम हमारी परवस्ती करो। पत्नी मने कर दी, माता पिता मने कर दिए, सब मने कर दिए परिवार। अब जो है इसके दिमाग जो है खटका और विचार किया और अपना कल्याण के तरफ मुड़ गया। आकर के नारद बाबा के पेड़ से खोल देता है
खोलने के बाद से उनके जो है पूछता है कि ये तुम्हारे दुख के कारण क्या है। तुम जो है सुखी होना चाहते हो तो तुम जो है अभी तक ले जो कुछ करता है उसके उल्टा करना। अभी दुर्गुणी बन करके पाप कर्म करता था, अब सतगुणी बन करके धर्म के काम करना। इसी बात को जो है रामायण में लिखा गया है। तुलसी बाबा लिखते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो उल्टा नाम ना जपे थे। ये मूर्ख बनाने वाला कहते हैं कि 3 बेर मरा मरा कहोगे तो 1 बेर राम हो जाएगा। अरे राम राम जपते जपते जिंदगी बीत जाएगा, कुछ भी ना होगा। वो एक शब्द है, शब्द किसी के कल्याण नहीं करता है, कर्म कल्याण करता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, अजस करनी तो सही फल चाखा। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे फल मिलता है। अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, खराब करेगा तो खराब करेगा, जो बोएगा वही काटेगा। इसलिए उसके जो है उन्होंने जो है राम राम शब्द के एक मंत्र दिए कि इसके स्मरण करना, और गुरु मंत्र दिए, और घट घट में रमने वाला राम के परख कराए कि अपने आत्मा को घट घट में रमने वाला राम के जो आदमी ज्ञान हो जाता है, ये भी जान जाता है कि हमारे जैसे दुख सुख होता है उसको सबके ऐसे दुख सुख होता है। और ये भी जान जाता है कि अगर हम किसी के दुख देंगे तो हमको दुख होगा, सुख देंगे तो सुख होगा, तो वो किसी के दुख क्यों देगा। अब इस तरह के जो है ज्ञान उसको दिए। आगे कहा गया है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होत है कि सुख देत सुख हो। अगर दुख देंगे तो दुख होगा, सुख देंगे तो सुख होगा। जो बोएंगे वही काटेंगे। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य 2 बीज है, बोवे सुलभे निधान। यह शरीर जो है, जहाँ जमीन पर खेती करते हैं तो एक अनाज के बदले में सैकड़ों अनाज पैदा हो जाता है। वैसा ही हम एक कर्म करते हैं तो सैकड़ों कर्म फल बन जाते हैं। कर्म की महिमा है। ये शरीर खेत है, अब पाप पुण्य के खेती अपने कर्म से किया जाता है। अब इस चीज को समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। अब जो है नारद बाबा जो है उसको मार्गदर्शन दे करके साधन में लगा दिए, भजन में लगा दिए और परमार्थ में लगा दिए। साधन में, परमार्थ में और कल्याण मार्ग में प्रकाश दे करके उसको लगा दिए। आगे जो है नारद जी के बताए अनुसार जो है वाल्मीकि जी जो है अपना ध्यान तो पूजा करने लगे। अब वो जब पूजा तप करते रहे तो उनको अपने तपस्या के अहंकार हो गया और
कहने लगे कि जैसे भगवान शिव काम के जीत लिए है वैसे हम भी काम के जीत लिए हैं। जब ऐसा भावना उनके हो गया तो वो जाके अपने पिता ब्रह्मा से कहते हैं, क्योंकि मानस पुत्र नारद थे, ब्रह्मा के दासी पुत्र थे। ब्रह्मा से कहे कि हे विधाता, हे प्रभु पितामह, हमने कामदेव को जीत लिया है और महान ऋषि बन गया है, ब्रह्म ऋषि हो गया है। अब उसने जो है ब्रह्मा जी कहे कि बेटा इसे किसी से कहना मत, लेकिन नारद जी माने नहीं। जा करके जो है शंकर जी से कह दिए कि शंकर जी, हम हे भोले बाबा, हम जो है काम के जीत लिए हैं। भोले बाबा समझाए कि जीत लिए हो अच्छी बात है, लेकिन जीतने के अहंकार हो जाएगा तो पतन भी हो जाएगा, इसलिए अहंकार से बचो। ये किसी को बताना ना, क्योंकि जो गुड़ को खाता है तो गुड़ के स्वाद के जान जाता है तो दिखावा ना करता है। जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्म के अहंकार ना करता है, वो अहंकार टूट जाता है, मिट जाता है। लेकिन नारद बाबा से रहा ना गया, वो जाके विष्णु भगवान से बता दिए। और विष्णु भगवान जो है विष्णु भगवान जो है वहां पर विष्णु भगवान जो है उसके कहे कि अब हम आपके परीक्षा कर ले। अब नारद बाबा जो है जिस मार्ग से जा रहे थे उसी मार्ग में एक शील निधि नाम के वो राज जो है ये बना देते हैं। और वो राज में एक लड़की होती है जिसके स्वयंवर की तैयारी थी। वो राजा के सिपाही देखे कि नारद बाबा आ रहे थे तो राजा को जाके बताए। राजा देखे कि यहाँ शील निधि राजा जो है नारद बाबा के बुलवा लिए और अपने बेटी के हाथ दिखा के पूछे कि हमारे बेटी के हाथ में क्या लिखा हुआ है। नारद बाबा पढ़ के देखे तो कहे कि इसके हाथ में लिखा है कि जो इससे शादी करेगा वो तीनों लोक के स्वामी होगा। नारद जो है यहीं से विचलित हो गए और सोचे कि अगर इससे शादी हमारा हो जाएगा तो हम तीनों लोक के स्वामी हो जाएंगे। लेकिन सोचे कि जब स्वयंवर होगा तो एक से एक सुंदर लोग आएंगे, तो ये विष्णु भगवान के लगे जा करके नर हरि रूप मांगे। शरीर नर के रहेगा और हरि माने बंदर भी होता है, बंदर के मुंह बन गया। जब विष्णु भगवान के नर हरि रूप लेकर के आए तो जिधर जाते थे उधर से लड़की घूम जाती थी। सब राजा परेशान हो जाते थे कि ये बंदर कहाँ से आ गया। लास्ट में विष्णु भगवान जो है एक जो है कुमार बन करके और वो मोहिनी से शादी करके लेके चले जाते हैं। नारद बाबा के एहसास हो गया कि ये विष्णु भगवान है, कहे कि वही तीनों लोक के स्वामी है और कोई हो नहीं सकता। अब उनके बहुत गुस्सा आ गया। तब तक ले 2 गो शिव के गण थे। वो कहे कि बाबा कैसे परेशान हो, अपना मुंह तो बस पानी में देख लो। मुंह देखे तो बंदर के मुंह देख करके बहुत गुस्सा आ गया। वो अपने आप में ना रहे और वो दोनों गण के श्राप दिए कि तुम दोनों जो है राक्षस बन जाओ। कहते हैं कि कुंभकर्ण रावण वही दोनों भाई बने। इधर जो है ये गुस्से में जाके विष्णु भगवान के श्राप देते हैं
कि तुम भी जो है मनुष्य जन्म में जन्म लोगे, और जो बंदर भालू के जैसे हमारा मुंह बना दिए, यही बंदर भालू आपके सहायता करेंगे। जब गुस्सा शांत हो गया तो विष्णु भगवान जो है पूछे कि नारद बाबा कैसे परेशान हो गए हो। कहे कि हमसे तो बहुत बड़ा भूल हो गया, हम गुस्सा में आपके श्राप दिए। कहे कि आपने जो कुछ किया है बढ़िया किया है, ये होने वाला है, ऐसा ही विधान है। हम जो है मनुष्य जन्म में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे, हमारा वनवास होगा, सीता के हरण होगा, और उसी में बंदर भालू हमारा सहायता करेंगे। हम रावण के घोर अत्याचारी पापी दुष्ट शैतान के सारे राक्षसन के मार करके आए धरती के जो है पाप मुक्त करेंगे। और आपके जो है अपने तपस्या के अहंकार हो गया, तो किसी चीज के अगर आदमी अहंकार हो जाता है तो वो महामूर्ख हो जाता है। उसकी आदत हो जाती है कि ना किसी के सुनेगा, ना किसी के मानेगा, और जो मर्जी करेगा वही करेगा। ये अहंकारी के पहचान है। हमने तो जो है इस तरह के एक नाटक दिखा करके आपके जो है सचेत कर दिए कि आप ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी रहो, माया में क्यों उलझ रहे हो। हम तो आपके बचा दिए। नारद होश में आए, समझ आ गई बात, भगवान से प्रार्थना किए, कहे कि हे प्रभु हमारे ऊपर कल्याण कर दिए, बहुत अच्छी बात है। जहाँ सत्संग होता था विष्णु भगवान के दरबार में, वहाँ नारद जो है सत्संग में जाते थे, लेकिन उनके जाने के बाद वहाँ के मिट्टी कोड़ के फेंक दी जाती थी। किसी ने नारद जी से बता दिया कि विष्णु जी के दरबार में तुम्हारे के जहाँ पर बैठते वहाँ के मिट्टी तकले कोड़ के फेंक दी जाती है। नारद बाबा जाके भगवान विष्णु से पूछे कि ये बताओ कि हमारे जाने के बाद हम जहाँ बैठते हैं वहाँ के मिट्टी क्यों कोड़ के फेंकवा देते हो। कहे कि इसलिए कोड़ के फेंकवा देते हैं कि तुम आज तक ले गुरुमुख ना हो, और जो आदमी गुरुमुख ना होता है वो जो है गति मुक्ति के अधिकारी ना होता है। कहे कि हमसे विद्वान आदमी कभी नहीं मिला तो हम गुरु किसके बनावे। भगवान विष्णु कहे कि कल सुबह हमें जो मिल जाएगा ब्रह्म मुहूर्त में उसके गुरु बना लेना। संजोग बस जो है एक मलाह जो है कान पर जाल लेकर के मछली मारने जा रहा था, और ये सुबेरे उठ करके जंगल के तरफ चल दिए, नदी के किनारे। देखे कि उधर से मलाह आ रहा है। ये मन ही मने जो है वो मलाह के प्रति इनके हीन भावना हो गया, उपेक्षित हो गए, तिरस्कार कर दिए मन ही मन। कहे कि अगर मिलवो किया तो मलाह मिल गया, कैसे गुरु बनावे। लेकिन विष्णु भगवान के आदेश था, जाके पैर पकड़ लिया, कहे कि हम आपके गुरु बनाते हैं। फिर विष्णु भगवान के लगे आए, कहे कि महाराज एक तो मलाह मिल गया, उसी के गुरु बना लिए। कहे कि गुरु तो बना लिया दिखावटी, लेकिन भीतर से उसके उपेक्षा कर दिया, तिरस्कार कर दिया, उसके निंदा कर दिया। अब तुमके 84 के चक्कर लगाना पड़ेगा। नारद बाबा घबरा गए, कहे कि दादा अब तो 84 जन्म जो है फिर हम चक्कर लगाते ही रह जाएंगे। कहे कि महाराज भगवान हमके जो है ये 84 से निकलने का रास्ता बताओ। कहे कि ये भी तुम्हारे वो गुरु जो है वही बताएगा तुमको 84 से निकलने का रास्ता। अब नारद बाबा जो है पहुंचे, दूसरे दिन जो है वो मलाह के लगे
सवेरे जो है उसी समय वहां पहुंचे और फिर वहीं जाल लेकर के आ रहा था। पैर पकड़ लिए, कहे कि गुरुदेव हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हम आपके गुरु तो बना लिए ऊपर से, लेकिन भीतर से आपके निंदा कर दिए। कहे कि निंदा कर दिए हो, इसी के लिए तुम्हारे लिए 84 जन्म जो है धारण करके घूमना पड़ेगा। कहे कि गुरुदेव इसे बचने के रास्ता बता दो। कहे कि 84 खंधा बनाओ, सब कपड़ा उतारो, इधर से लौटते हुए 84 खंधा पार कर जाओ, तुम्हारी 84 खत्म हो जाएगा। जब वो 84 खंधा बना करके कपड़ा खोल करके आप पलटी मारते हुए पार कर गए और 84 के चक्कर से छूट गए, तब वो जो है नारद के होश में आए। अब विचार किए कि हो न हो, ये तो मलाह के, ये तो गुरु जो है वास्तव में जो है महान गुरु है। अब गुरु के प्रति सम्मान आदर हो गया तो नारद बाबा के कल्याण हो गया। ऐसा ही मनुष्य जब गुरु के प्रति निंदा करता है, तिरस्कार करता है संत गुरुओं के प्रति, तो उसकी 84 तैयार रहता है। आज जब जो है गुरु के संतों के सानिध्य में जाता है तो उसके 84 के चक्कर छूट जाता है। गुरु की महिमा अपार है। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, और 7 समुद्र के मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। ये धरती के कागज करूं, लेखनी सब बन राय, बन के कलम बना दे, और समुद्र के स्याही बना दे, फिर भी जो है गुरु के गुण लिखा नहीं जा सकता है। इसलिए गुरु की महिमा अपार है। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद के मतलब होता है सतगुरु, और गुरु जो है शिक्षा गुरु सतगुरु से मिला देते हैं। जैसे इस दास के शिक्षा गुरु रामा शंकर साहेब बनारस में सन 84 में पढ़ा रहे थे, और दीक्षा गुरु सतगुरु अभिलाष साहेब के शरण में ले जाकर के दीक्षा दिला दिए। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की।